ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 जून से 15 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृषभ के लिए आने वाला सप्ताह, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं जीवन में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल जाती है। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है, जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों से संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको भी बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभावित अच्छा बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 9 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, और 11 तारीख रात के 8 बजे तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल माना जाता है। काम त्रिकोण के स्वामी हैं, काम त्रिकोण में आकर बैठ गए, ये अच्छा होता है। कुछ कार्य पूर्ण हो सकते हैं, कुछ इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा देखिए नीच के हैं और सूर्य द्वारा पूर्णिमा युक्त भी हैं। अब पूरे साल में एक ही बार होता है कि चंद्रमा नीच के भी होते हैं और पूर्णिमा युक्त भी होते हैं, क्योंकि नीच के और पूर्णिमा ये जो योग है पूरे साल में एक ही बार बनेगा जब सूर्य वृषभ में होंगे, क्योंकि चंद्रमा तभी पूर्णिमा युक्त होते हैं जब सूर्य से पूरे सप्तम में होंगे, तो साल में एक ही बार बनता है। तो ये टाइम थोड़ा सेंसिटिव होता है, केयरफुल रहिएगा। गलतियां हो सकती है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपकी छवि पर दाग लग सकता है, कोई लोग आरोप लगा सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि नीच का ग्रह बुरा होता है, लेकिन उसके अपने कारकत्व तो प्रभावित होते हैं। तो चंद्रमा मन के कारक हैं, चंचलता है, तो यहाँ पे चंचल स्वभाव रहेगा। सोशल लाइफ में, मैरिड लाइफ में इसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है। और सूर्य से क्योंकि सप्तम में है तो आपकी इमेज को खराब करने का प्रयत्न होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और गुरु से भी क्योंकि छठे में है तो शकट योग बन गया, इसके कारण क्या होता है ना कि कार्य अटकते हैं। अब चंद्रमा नीच के हैं, कार्य अटक रहे हैं, तो व्यक्ति और फ्रस्ट्रेट होता है। मंगल का प्रभाव भी है, मंगल अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, तो ये गुस्सा और बढ़ाएगा। ये दिख रहा है कि आपका बिजनेस हो, मैरिड लाइफ हो, सब में एग्रेशन थोड़ा सा हाई दिख रहा है। इस पर कंट्रोल कीजिएगा। वाणी पर कंट्रोल, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, तो कभी कभी वाणी इतनी कटु हो जाएगी ना कि लोग वैसे ही आपसे परेशान हो जाएंगे, आपसे लड़ बैठेंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है हफ्ते के शुरुआती भाग में, क्योंकि सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं और चंद्रमा चौथे से 12वें के स्वामी हैं। ये इंडिकेट करता है कि कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो अच्छा योग बन जाता है। नवांश कुंडली कहती है कि अपने लिए एक अलग से स्पेस ढूंढिएगा, मतलब कि जहाँ पे कोई तंग ना करे आपको। अकेले टाइम बिताइएगा इस टाइम में, इस 2-2.5 दिन में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, दिख रहा है थोड़ा सा अनप्रोफेशनल रह सकते हैं। बिजनेस में कोई रिस्क मत लीजिएगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ, कोई छोटी मोटी गलती हुई है, आपसे हुई है तो एक्सप्लेन कीजिए। पार्टनर से हुई है तो उसको ठीक कर माफ़ कर आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। एक पार्टनरशिप चाहिए होती है वैवाहिक जीवन में भी, वो उसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े से खर्चे ज़्यादा रहेंगे। 11 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और 14 तारीख सुबह के 6 तक आपके अष्टम में ही रहेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो केंद्रुम योग में भी हैं, यहाँ पे भी थे, पहले भी जब थे, लेकिन और शनि का प्रभाव भी आ गया। ये फिर से दिखा रहा है मानसिक रूप से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। चलो मंगल की दृष्टि रहेगी, हट गई तो गुस्सा थोड़ा कम होगा, लेकिन शनि का प्रभाव, केंद्रुम योग और चंद्रमा धनु में, एंग्जाइटी तो बल्कि ओवर द रूफ, इतनी एंग्जाइटी यहाँ पर रहेगी, तो थोड़ा सा कम सोचिएगा। सरलता रखिएगा, जीवन में बहुत काम आती है सरलता। अच्छी चीज़ क्या है कि गुरु की दृष्टि है और ये गुरु की ही राशि में चंद्रमा है, तो इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है। जब गुरु अपने भाव को बचाएंगे तो जो चंद्रमा उसमें आए हैं उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ पर
बुध का प्रभाव भी है जो पंचमेश भी है, धनेश भी है। अच्छा, धन लक्ष्मी स्थान, धन स्थान, अष्टम भाव, और गुरु 11वें घर के स्वामी है। तो 2, 5, 8, 11 मैं हमेशा क्या कहता हूँ, पनफरा भाव, यानी कि बहुत पैसा। तो धन की भरपूर मात्रा से आपको यहाँ पे लाभ होगा, लेकिन कॉन्शियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। गलत लोगों पर भरोसा, गलत निर्णय, गलत फाइनेंशियल निर्णय। और क्योंकि चंद्रमा यहाँ से वाणी के भाव को देखेंगे और वाणी के कारक भी वहीं पर बैठे हैं, तो वाणी के कारण भी शत्रु बढ़ेंगे या गलतियां हो सकती हैं। शनि का प्रभाव डिप्रेशन या उदासीनता की तरफ भी लेके जा सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। पैसा आएगा, लेकिन बाकी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान, और सेहत पर भी, मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान देना। नवांश कुंडली ज़्यादा उन्हीं लोगों के पास रहेगा जिनको आप समझते हैं, जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने कार्य कुशलता और स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बिजनेस, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, बदलाव कीजिए। लव लाइफ, फेथ और ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन में एक ही दिक्कत दिख रहा है कि ना चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, तो बातों को क्लियर कीजिए। स्टूडेंट्स, कहानियाँ ज़्यादा सोचते हैं, करते कम हैं, थोड़ा सा वास्तविकता के पास रहना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि बस कहानियाँ ही बुने जा रहे हैं अपने मन में, मन घड़त कहानियाँ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सेहत, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ सकती है। इन्फेक्शंस और ब्लड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, ये अंकित कर रहा है कि थोड़ी सी ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहेगी। 14 तारीख सुबह के 6 बजे के आसपास चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि मकर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी जब भी भाग्य स्थान में आएगा तो पराक्रम, बल, गति सब कुछ प्राप्त होगी, और यहाँ से वो अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो बल, पराक्रम, भाग्य सब कुछ साथ देगा, तो ये बहुत अच्छा है। तीसरे घर के स्वामी नवम में है, तो धार्मिक यात्रा का भी योग बनता है, धार्मिक अनुष्ठान कराने का भी योग बनता है, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। और तीसरे घर के स्वामी नवम भाव में, तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ सब कुछ बढ़ेगा, ये भी बहुत अच्छा है। धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने का मन करेगा, धार्मिक लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा। एक नेगेटिव चीज़ ये है कि शकट योग फिर से बन गया। यूजली होता है कि जब छठे में गुरु चंद्रमा आते हैं तो फिर कुछ दिन बाद वहाँ पे भी जाएंगे अष्टम में, तो कभी कभी एक हफ्ते में 2 बार शकट योग बन जाता है। तो उस हफ्ते में हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि महीने में एक बार आएगा ही ऐसा टाइम कि टाइम मैनेजमेंट, अपना जितना हो सके अपने समय को मूल्य दीजिएगा, समय को प्लान तरीके से खर्च कीजिएगा। जितना टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा चकाचौंध के पीछे मत भागेगा। कुछ लोग यहाँ पे आप जैसे फ्रॉड वगैरह होता है, या फिर कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दशांश को किसी की कोई झूठी तारीफ भी कर देता है ना, तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बहक जाते हैं, वैसा ही यहाँ पे वो दशांश कुंडली। कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, बॉसेस से थोड़ा बना के रखिएगा। बिजनेस, अपने बिजनेस में ना ऑथेंटिसिटी लाइए, जो कमी दिख रही है जिसकी। कभी कभी होता है कि बिजनेस में एक ऑथेंटिसिटी लैक करता है, तो धीरे धीरे करके ना, अब आप पहले बहुत अच्छा करते हैं लेकिन फिर बाद में आपने कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दी, जो ऑथेंटिसिटी एक बिजनेस की होती है वो कम हो गई। कई बिजनेस केवल ऑथेंटिसिटी के नाम पे ही चलते हैं। कई ऐसी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं कि भाई हाँ ये उसको ही लेना है, दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन हमारा माइंड सीधा कुछ इलेक्ट्रिकल लेना तो इस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ जाएगा, पहले उसको देखना। फ़ोन है तो एक पर्टिकुलर कंपनी की तरफ जाएगा, तो वो ऑथेंटिसिटी की बात होती है। लव लाइफ, आत्ममंथन का टाइम है, साथ में बैठकर बातचीत कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की इच्छाओं को समझिए, अपनी इच्छाओं को व्यक्त कीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स, आपको फिर से कहूँगा थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर जा चुके हैं। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, इन्फ्लेमेशन, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, जो बता रहा है कि अगर बिजनेस में आपको कुछ बदलाव भी लाने हैं तो उसके लिए मौका अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा और काली चालीसा एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।